न्यूडिटी दिखाना ज़रूरी है। साउथ इंडियन मूवी आई है नेम पेड्डी, जैसे कि जानवी कपूर के कुछ चैट्स लीक होने का। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी हम होप कर रहे हैं कि आप सब अच्छे हैं। रोज़ की वाली स्टार्टिंग है। एनीवे, मैं दीदी की लाइन बोल लेती हूँ थोड़ी बहुत। ये सूर्य देव यहाँ पे आज निकल चुके हैं, दर्शन दे चुके हैं, और इधर पक्षी चहचहा रहे हैं। और ये देखो बादल बादल बादल, आसमान देख लो कितना सुंदर लग रहा है। वेल, ऑन अ सीरियस नोट, सही में मस्त लग रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज का एक टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करना है। आपने देखा होगा एक साउथ इंडियन मूवी आई है नेम पेड्डी, ओके, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। उसको लेके काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि जानवी कपूर के कुछ चैट्स लीक होने का क्लेम किया जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे चैट्स हैं जो लीक हुई हैं जिनमें कुछ ऐसे बातें बोली गई हैं, लाइक विच इज़ अ वेरी हार्श वर्ड। मुझे नहीं लगता कि शायद व्लॉग्स में बोलना भी वो प्रॉपर होगा या नहीं होगा। मुझे ये नहीं पता कि क्या ऐसे कंटेंट को या ऐसे डिस्कशन को हम व्लॉग्स के कंटेंट में शामिल करते हैं या नहीं। बट मुझे इतना ज़रूर लगता है कि ऐसा डिस्कशन यूथ को करना ही चाहिए, ठीक है, चाहे वो व्लॉग्स में हो या ना हो, इट्स अ डिफरेंट मैटर। तो मैं अपनी जो लिबर्टी है उसको यूज़ करके इस पर डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि न्यूडिटी दिखाना क्या इम्पोर्टेंट है? क्या उसके बिना हमारी फिल्म्स नहीं चल सकती? क्या उसके बिना जो हमारे कोई भी कंटेंट है वो चल नहीं सकता? आखिर उसे दिखाना क्यों ज़रूरी है? मुझे इस बात पे ना बड़ा, मैं क्वेश्चन ये किससे पूछूं मुझे भी नहीं पता, ना मुझे इसका आंसर मिलता है। मुझे क्या, किसी बहुत से लोग जो पूछते होंगे उन्हें भी इसका आंसर नहीं मिलता होगा कि क्या हमारी फिल्मों में ये ऐसी न्यूडिटी दिखाना ज़रूरी है। हालांकि मैंने बहुत सारी रील्स ऐसे भी देखी जो ये बोल रहे हैं कि वो जो जानवी कपूर को उस फिल्म में दिखाया गया है वो टोटली डिफरेंट लग रही है बाकी लड़कियों से, ठीक है, जो उनके साथ दिखाई गई हैं। ठीक है, आपने वहाँ पे एक गांव का माहौल दिखाया है, आपने वहाँ पे एक विलेज की चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो मेन लीड कैसे दूसरी लड़कियों से अलग है, इस पर लोगों ने बहुत सवाल उठाए हैं। ओके, हमें नहीं पता, बट इतना तो हमें भी पता है कि भाई जब सारी लड़कियां ऐसे दिख रही हैं तो ये मेन लीड को ऐसे दिखाने की क्या ज़रूरत थी? आखिर उसमें ऐसा क्या था? मैंने मूवी नहीं देखी, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, बट मैं लोगों जो पूछ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसके आधार पर ये बोल रही हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि क्या न्यूडिटी के बिना हमारी फिल्में, इंडियन फिल्में नहीं चल सकती? मैं ना बॉलीवुड कह रही हूँ ना साउथ इंडियन मूवीज़ कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इंडियन मूवीज़ क्या नहीं चल सकती? चाहे हम अपर न्यूडिटी की बात करें, चाहे हम वेस्ट लेवल न्यूडिटी की बात करें, क्या नहीं चल सकती? कोई लड़की अपनी चॉइस से क्या कपड़े पहनती है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, ठीक है, बट किसी चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे करना कि विदाउट वेस्ट आप नहीं वो कर सकते। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि क्या हमारी फिल्में, हमारी इंडियन फिल्में, मैं साउथ इंडियन मूवीज़ की बात नहीं कर रही, मैं बॉलीवुड की हिंदी मूवीज़ की बात नहीं कर रही, मैं इंडियन मूवीज़ की बात कर रही हूँ, कि क्या बिना न्यूडिटी के हमारी फिल्म्स नहीं चल सकती? विच इज़ अ फैक्ट, क्योंकि जिन मूवीज़ में द न्यूडिटी है उनका जो मतलब जो उन्होंने पैसा कमाया है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर्स मूवी, ये लोगों का मानना है, राइट? मानना क्या, ये सच्चाई है। बट मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से इंडियन लोगों का के कोरियन कंटेंट की तरफ रुझान बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, के ड्रामाज आप देख लो, एवरी सेकंड गर्ल्स तो मेरे हिसाब से सभी देखती होंगी, उसमें कितनी न्यूडिटी है, कितनी न्यूडिटी है।
और अगर हम हमारी भी बड़ी फिल्मों की बात करें, अब धुरंधर देख लीजिए, अब पद्मावत देख लीजिए, मैं हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से नहीं कह रही हूँ, मैं न्यूडिटी पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ। कितनी न्यूडिटी दिखाई गई है, क्या उन्होंने अच्छा पैसा नहीं कमाया? मतलब क्वेश्चन इज कि क्या न्यूडिटी ज़रूरी है? क्या उसको इस तरीके से दिखाना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से अगर के ड्रामाज की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है लोग न्यूडिटी की तरफ नहीं भाग रहे हैं। के ड्रामाज में या जो कोरियन कंटेंट है उसमें जो उन्होंने इमोशंस को पोर्ट्रे किया है स्क्रीन पर, उसके लिए क्रेव कर रहे हैं, उसके लिए उनको क्रेविंग है, वो उस वजह से उस चीज़ को देखते हैं। अगर न्यूडिटी देखनी होती तो वो कुछ और कंटेंट देख सकते थे। तमाम साइट्स, तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद हैं इंटरनेट पे, वहाँ जाकर वो देख सकते थे, बट वो स्पेसिफिकली वहाँ जा रहे हैं तो यानी कि वो एक इमोशनल टच के लिए वहाँ जा रहे हैं। अभी एक के ड्रामा आया, टीच यू अ लेसन, राइट? मैं सजेस्ट करूँगी कि सबको देखना चाहिए उसे, ठीक है? क्योंकि उसमें इतना हर एक एपिसोड में हर एक इंसान को इतना कुछ सीखने को दिया है ना, बहुत ज़्यादा। उसमें 10 एपिसोड्स के अंदर उन्होंने टीचर्स को भी टारगेट किया, स्टूडेंट्स को भी टारगेट किया, ठीक है, सिस्टम को भी टारगेट किया, पेरेंट्स को भी टारगेट किया और होलसम एजुकेशन सिस्टम को टारगेट किया। क्या वो कंटेंट नहीं चला? इतनी सी न्यूडिटी नहीं है, इतनी सी भी। और हम दूर क्यों जा रहे हैं? हम अपनी इंडियन सिनेमा को देखें ना। कुछ जो फिल्में, धुरंधर इज अ बिग एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, जब वो चल गई तो क्या ये फिल्में नहीं चल सकती थी? जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स आपने लिए हुए हैं, क्या वो नहीं चल सकती थी? सिर्फ इस न्यूडिटी की वजह से, पता है क्या है, जब एक लड़की अपने माँ बाप को ये बोलती है ना कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, तो वो उसे ना मतलब मारने योग्य मतलब समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बिना ऐसा ना अंग प्रदर्शन के इंडस्ट्रीज में उन्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी, और जो कि बहुत हद तक सही है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो फीमेल्स हैं वो सब ये फेस करती हैं, उससे परेशान रहती हैं, फिर भी उसके अगेंस्ट वॉइस रेज नहीं करती। फिर भी आप काम कर रहे हो, आप काम छोड़ नहीं सकते कि आपके पास पैसे की कमी थी? उन फीमेल्स को तो कह भी, जो नई नई इंडस्ट्री में आई हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, एक बार को बोले भाई उन्हें भी, आप वेल नोन फैमिली से, क्या आप उन्हें नहीं छोड़ सकते? क्या आप उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते? लेकिन फिर आप उससे परेशान हो या नहीं हो, आई डोंट नो। मेरी नज़र में एक जो अभिनेता है ना, वो एक नेता से ज़्यादा, मतलब एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा वैल्यू रखता है। क्यों? क्योंकि उस एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें या हमारी जनता को, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या सेट करने वाले हैं, क्या पोर्ट्रे करने वाले हैं, ठीक है? हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते रहते हैं, हमें कुछ याद नहीं होता। वहीं हम एक फिल्म देख लेंगे ना, हमें वो याद हो जाएगा। वो होल सोल डिपेंड करता है उन एक्टर्स के, उन डायरेक्टर्स के ना एफर्ट पर, कि वो कितने एफर्ट से उसे दिखाते हैं स्क्रीन पर। तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट्रेस की, एक्ट्रेसेस की बढ़ जाती है। और अभी अगर सवाल उठाने वाली बात है भी, तो अभी दीपिका पादुकोण ने रिसेंटली सवाल कि भाई हम 8 आवर्स की शिफ्ट करना चाहते हैं, उस पर कितने लोगों ने उन्हें उनका विरोध किया। क्यों? जब अक्षय कुमार एक मेल एक्टर होके 8 घंटे का काम, 8 घंटे की शिफ्ट कर सकते हैं, तो एक फीमेल एक्ट्रेस क्यों नहीं? जब तक वो अनमैरिड थी, जब तक उनको बच्चा नहीं था, तब तक उन्होंने भी उतनी उतनी शिफ्ट में काम किया, राइट? बट अब अगर वो एक इस लेवल की वैल्यू होल्ड करती हैं और उसके साथ में वो अपनी फैमिलीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी पूरा करना चाहती है और एक 8 आवर्स की शिफ्ट मांग रही है, तो उसमें क्या गलत क्या है? मुझे तो कोई गलत नहीं लगता। फाइन। द पॉइंट इज, क्या न्यूडिटी ज़रूरी है?
तो मैं तो इसमें पता नहीं आप लोगों का क्या है, बट मुझे नहीं लगता कि न्यूडिटी ज़रूरी है, क्योंकि इस वजह से हमारे देश की जो बहुत सारी लड़कियां जो अच्छी एक्ट्रेसेस और बन सकती थी ना, उनके सपने वहीं उसी चार दीवारी में बंद हो चुके हैं कि भाई अंग प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी हम करने के लिए योग्य, हमारे अंदर इतने गट्स नहीं है कि हम वो अंग प्रदर्शन कर सकें। एंड हाउस हो कि अगर थोड़ा बहुत टैलेंट है तो हम उसको लेके बैठे रहें। हाँ, उसी तरह तो मतलब ये ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी के ऊपर कि हम इस पे बात करें, हम इसको ना समझें। सिर्फ एक और पता नहीं मुझे कैसी मेंटालिटी होती जा रही है लोगों की कि 370 की जो वो स्टोरी आप लोगों ने देखी ली होगी, 370 की बिरयानी वाली, उस पे लाइक्स आ जाएंगे, उस पे लोग शेयर कर लेंगे, उस पे मतलब कंटेंट बना लेंगे, बट ऐसे जो सेंसिटिव टॉपिक है उन पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। 10,000 से कम ही होंगे जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए। हमारी इंडियंस की संख्या जो भारतीय थे करोड़ों में तो रही होगी उस वक्त, लेकिन वो कुछ हजार हमारे ऊपर राज कर गए। क्यों? क्योंकि जब हम वो 10,000 ऑर्डर करते थे कि भाई गोली चलाओ, तो वो ट्रिगर दबाने वाले हम खुद होते थे। हमने अपनों पे गोलियां चलाई हैं। और सिर्फ अंग्रेजों पे, उससे पहले मुगल जब आए तब भी सेम चीज, कुछ मिडिल ईस्ट से कुछ ही तो मुगल आए होंगे, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट आ गया था। हमने उनके सामने सर झुकाया। अब सेम चीज, एक सेंसिटिव कोई मुद्दा उठता है, नेक्स्ट मुद्दा आते ही लोगों का फोकस शिफ्ट हो जाता है। लिटरली कितना अच्छा फोकस है, और कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब मेरे पास इतना कुछ है बोलने के लिए, पर मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ, और रील्स का जो प्लेटफॉर्म है वो तो मुझे छोटा ही पड़ जाएगा अगर मैं बोलने लगूँ तो। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू आस्क द सेम क्वेश्चन, क्या न्यूडिटी ज़रूरी है? क्या ये गलत नहीं है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।